हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड की डेफिनेशन क्या होती है। तो फूड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए क्या मतलब है इसका, कि फूड जो है वो एक सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करता है? ताकि उसे क्या मिल सके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके। तो उसको हमने क्या बोल दिया है, फूड बोल दिया है। ठीक है, अब फूड क्या होता है, उसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, हाँ, तो फूड की जो वैरायटी होगी ना वो चेंज होते जाएगी। हाँ, जैसे कि इंडिया ही देखो आप, ठीक है, इंडिया में आप अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाओगे तो आपको फूड की वैरायटी चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, साउथ में जाओगे तो आपको वहाँ पे अलग वैरायटी मिलेगी, और अगर नॉर्थ में जैसे जैसे जाते जाओगे वहाँ पे आपको फूड मटेरियल की जो वैरायटी है वो अलग मिलेगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब व्हाट डू वी ईट, हम खाते क्या है। ठीक है, तो हम अलग अलग वैरायटी के फूड मटेरियल अलग अलग दिन खाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने आज दाल खाई है तो कल भी आप दाल ही खाओगे, परसों भी आप दाल ही खाओगे। आप हर दिन फूड की जो वैरायटी है वो चेंज करते जाते हो दिन के भी हिसाब से, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भी आपकी जो फूड की वैरायटी है वो चेंज होते जाएगी। आपको इंडियन फूड जो है वो अमेरिका, जापान या फिर कोई दूसरा जो देश है वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलेगा। कौन सा फूड? इंडियन फूड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फूड की वैरायटी अलग होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, मतलब कि ये फूड आइटम जो रहते हैं वो किन चीजों से मिलकर बनते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इंग्रेडिएंट्स का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। तो आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप राइस बना रहे हैं, आप बॉइल्ड राइस बना रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी? सबसे पहले तो राइस ही चाहिए होगा, हाँ, फिर उसके बाद आपको वाटर चाहिए होगा, उसके बाद कुछ अमाउंट में सोल्ट चाहिए होगा, फिर उसके बाद आप इन सबको मिक्स करके और इसको आप बॉईल करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, और एंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? राइस मिलेगा। ठीक है, और फिर इसको आप बड़े चाव से खाओगे। तो ये जो राइस है किन किन चीजों से मिलकर बना? तो वो सब्सटेंसेस जिनसे कोई भी फूड मटेरियल बनाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन इंग्रेडिएंट्स को भी हम कई बार मटेरियल भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनरली टर्म कौन सी यूज करेंगे? इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम दिए हैं विथ फूड आइटम्स। तो देखिए फूड आइटम क्या है? रोटी। तो रोटी अगर हमें बनानी है तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? आटा चाहिए और वाटर चाहिए। वैसे अगर दाल बनानी है तो पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, घी, स्पाइसेस। अब देखिए ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मे बी पॉसिबल वहां पे चेंज, अगर आपने प्लेस चेंज करी है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो, तो हो सकता है कि इन इंग्रेडिएंट्स में कम या ज्यादा वैरायटी आ सकती। जैसे कि कई बार हम जो रोटी है या चपाती है उसमें सॉल्ट का भी यूज करते हैं, हम सॉल्ट भी इंक्लूड कर देते हैं। अब दाल ही है तो दाल में भी हम कई बार स्पाइसेस जो है वो अलग अलग वैरायटी की यूज करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फूड आइटम जो रहते हैं कई बार डिफरेंट फूड मटेरियल के या डिफरेंट फूड आइटम के अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं या कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप आलू की सब्जी बना रहे हैं और दाल बना रहे हैं, तो आप कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम या कॉमन देख सकते हो। जैसे स्पाइस
हाँ, या फिर आप देख सकते हो पानी, दोनों के अंदर हम पानी डालेंगे, मतलब वाटर इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद और भी अलग अलग प्रकार के जो स्पाइसेस है, जैसे कि हल्दी, मिर्ची या और भी चीज़ें, उनमें कॉमन आएगी। तो मे बी पॉसिबल कि अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आखिर आते कहाँ से, हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से? तो इसका जो आंसर है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा। अब इस टॉपिक में क्या है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। ठीक है, तो फूड मटेरियल जो रहता है वो दो जगह से हमें मिल सकता है। कौन कौन से दो जगह? एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। तो प्लांट से और एनिमल से हमें मेनली फूड आइटम्स या फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे और एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि एक चार्ट आया है। तो इस चार्ट में आखिर है क्या? तो इसमें क्या दिया है, कुछ फूड आइटम्स दिए हैं या डिशेस दी है। ठीक है, अब उन डिशेस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके सोर्स कौन से हैं, वो प्लांट से आए हैं या एनिमल से आए हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले कौन सा आया है फूड आइटम, कौन सी डिश है ये है? इडली। तो इडली को अगर हमें बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ये चार चीजें हमें मेनली चाहिए क्या बनाने के लिए? इडली बनाने के लिए। अब ये चारों के चारों किसके सोर्स है, कहाँ से मिले हैं हमें? ये सभी हमें मिले हैं प्लांट से। तो प्लांट से हमें इडली या प्लांट सिर्फ किसकी हेल्प से? प्लांट की हेल्प से हमें इडली बनाना आ सकती है, हमें इडली बनाई जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें, चिकन करी। अगर चिकन करी हमें बनानी है तो चिकन करी हमें बनाने के लिए सबसे पहले चिकन, स्पाइसेस, ऑयल और घी और वाटर। अब चिकन जो है वो एनिमल से ही आएगा, प्लांट से तो आ नहीं सकता। तो चिकन जो है वो कहाँ से आ गया? एनिमल से आया। तो इसका चिकन का सोर्स कौन हुआ? एनिमल हुआ। हाँ, फिर उसके बाद स्पाइसेस का प्लांट, ऑयल या घी। अब ये प्लांट से भी आ सकता है और एनिमल से भी आ सकता है। अगर आप घी का यूज कर रहे हो तो कॉमन सी बात है कि घी जो है वो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। और मिल्क जो है वो कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। ठीक है, तो ऑयल और घी जो है वो मे बी पॉसिबल कि ऑयल जो है वो एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट का भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है प्लांट एंड एनिमल। फिर वाटर जो है वो नेचुरली है। ठीक है, ना ये हमें प्लांट से मिल रहा है ना ये हमें एनिमल से मिल रहा है, ये हमें कहाँ से मिला? नेचर से मिला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। खीर। खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिल्क, राइस और शुगर। कहाँ से मिलेगा मिल्क? हमें एनिमल से मिलेगा और राइस और शुगर प्लांट से मिलेगी। तो ये सिंपल सी बात थी। अब और आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लांट जो रहते हैं आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। तो वो किस टाइप के सोर्स देता है फूड? कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें इससे मिल सकते हैं प्लांट से? तो ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट किन से मिल सकते हैं? हमें प्लांट से मिल सकते हैं। वैसे ही एनिमल से हमें क्या क्या मिलेगा? एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स और एग। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी? ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलेगी। अब काऊ, गोट, बफेलो। हाँ, काऊ, गोट और बफेलो जो है वो हमें क्या देंगे? वो देंगे। तो ये मिल्क का जो कॉमनली सोर्स है वो है काऊ, गोट और बफेलो। ठीक है, और मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये जो है ये पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, क्या आप किसी एक ऐसे एनिमल का नाम बता सकते हो जो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है? तो जैसे कि डियर है, उसके अलावा कैमल है।
तो ये भी क्या करते हैं, ये भी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनका हम यूज जनरली कर सकते हैं। आगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हमें देखना है कि प्लांट के कौन कौन से जो पार्ट है वो हम फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में ले सकते हैं, और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट है जिन्हें हम फूड मटेरियल के या इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिफरेंट इडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि कौन कौन से प्लांट के इडेबल पार्ट्स हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट है उसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो मिट्टी के अंदर वाला, हाँ ये मिट्टी के अंदर वाला है, और एक मिट्टी के बाहर वाला। हाँ, तो जो मिट्टी के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, क्योंकि रूट जमीन के अंदर होती है। तो जितना जितना रूट वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया है, रूट सिस्टम बोल दिया। वैसे ही जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो एयर के अंदर आ रहा है, जो एरियल पार्ट है, उसको हमने क्या बोल दिया, शूट सिस्टम बोल दिया। ठीक है, तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के हिसाब से प्लांट को डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। अब रूट सिस्टम के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, एक प्राइमरी रूट आ रहा है और एक सेकेंडरी रूट आ रहा है। इसके अलावा भी टर्शरी रूट भी होती है, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो प्राइमरी रूट क्या होती है, प्राइमरी रूट मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप एक बड़ी सी मतलब एक मोटी सी जो जड़ है उनको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी बोल दिया, और उससे छोटी छोटी टहनियाँ निकली है तो उनको अपन ने क्या बोल दिया, सेकेंडरी रूट बोल दिया। तो प्राइमरी रूट मोटी वाली जो मतलब जो एक ऐसा पार्ट जहां से दूसरी जो जड़ें निकल रही है, हाँ ब्रांचेस निकल रही है जड़ों की, तो उसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी रूट। और जो छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही है जड़ों की, उसको हमने बोला सेकेंडरी रूट। तो मेन जो है, जो मेन रूट होगी उसको हमने प्राइमरी रूट बोला, हाँ, और जो साइड से जो निकल रही है उसको हमने सेकेंडरी रूट बोल दिया। अब बात आती है शूट सिस्टम की। तो शूट सिस्टम में आप जैसे देख ही सकते हो, शूट सिस्टम में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स, नोड्स, इंटरनोड्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, ये सारी चीज़ें शूट सिस्टम में आती है। अब ये जितने भी पार्ट्स हमने देखे, तो ये किसी ना किसी के अंदर, या जो भी आप वेजिटेबल खाते हो, हाँ, जो भी आप प्लांट से जो भी आप फूड मटेरियल गेन करते हो, तो उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, मतलब इन ये प्लांट के इस पार्ट से वो इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं। अब देखिए इडेबल पार्ट, ये इडेबल पार्ट का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, इडेबल पार्ट क्या बोल रहे हैं, सम प्लांट हैव 2 और मोर इडेबल पार्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट्स रहते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्या रहते हैं, इडेबल पार्ट्स पाए जाते हैं। हाँ, मस्टर्ड प्लांट गिव ऑयल, मस्टर्ड प्लांट जो रहता है वो हमें ऑयल देता है, और लीव जो रहती है उसे हम किसके रूप में, वेजिटेबल के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड एज फूड। अब क्या बोल रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हो, क्या आप पता कर सकते हो कि जो बनाना है उसका और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, हाँ, जिसे हम खा सकते हैं। तो देखिए फ्रूट तो हम खाते ही हैं, तो इसके अलावा फ्लावर भी हम बनाना का यूज़ कर सकते हैं, हाँ, यूज़ करते हैं किसके रूप में, हम सब्जी बनाने के लिए या फिर एक डिश बनाने के लिए हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बनाना का हम फ्रूट भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ फ्लावर भी यूज़ करते हैं एज अ फूड मटेरियल या फूड इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन आया, या एक और उनने बोला है कि विचार करिए कि कुछ एग्जाम्पल आप बताइए, हाँ, जिनके अंदर ये जो रहते हैं वो
दो या दो से ज़्यादा पार्ट एक प्लांट के अंदर पाया जाते हो। जैसे कि कोई भी प्लांट है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो लीजिए, इतनी सारी लिस्ट है, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक ही प्लांट्स के या यहाँ पे वेजिटेबल के बहुत सारे पार्ट्स है जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चार्ट को आप देख लीजिएगा। अब एक्टिविटी 5, अब इस एक्टिविटी 5 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें स्प्राउटेड सीड करना है या स्प्राउट करना है। किसी भी सीड को हमको क्या करना है, यहाँ पे स्प्राउट करना है। अब स्प्राउट हम इसका मीनिंग थोड़ा लेट समझेंगे। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं कि 5 नंबर की जो एक्टिविटी है उसमें हमने किया क्या है। देखिए, ये सीड है, हाँ मूंग सीड से है। इन मूंग सीड्स को हमें क्या करना है, एक रात के लिए भिगोना है। हाँ, एक बाउल लिया और बाउल में हमने इस सीड्स को पानी से पूरा फिल करके भिगो दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उठना है और इसे जितना भी पानी था वो सभी इसको वॉश आउट करके हम पानी बाहर निकाल देंगे। ठीक है, पानी फेंक देंगे और फिर उसे एक रात के लिए और रखे रहने देंगे। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ के देखेंगे तो कुछ सीड जो रहेंगे वो ऐसे दिखेंगे। सीड जो रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकुरित। ठीक है, और उन्हीं अंकुरित सीड को हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। अब ये स्प्राउटेड सीड जो रहते हैं इनकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये खाने के लिए अगर हम इसको क्या करो, इस फूड मटेरियल को या फिर इस जो अंकुरित सीड है या स्प्राउटेड सीड है उनको अगर हम वॉश कर लें, हाँ, तो वॉश करने के बाद हम इसे अच्छे से खा सकते हैं। और अगर टेस्टी बनाना है इनको और, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्पाइसेस वगैरह भी यूज़ करके और इसे खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। मतलब कि क्या, कि ये जो हनी है वो कहाँ से आता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ये बनता है। ठीक है, तो बी जो रहती है, मतलब मधुमक्खियाँ जो रहती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है। अब ये नेक्टर मतलब क्या है, ये स्वीट जूस है जो किसके अंदर पाया जाता है, फ्लावर्स के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ जो रहती है वो क्या करती है, वो फ्लावर के पास जनरली ज़्यादा जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि उससे क्या कलेक्ट करना होता है, उसे नेक्टर कनेक्ट करना होता है किसके पास से, फ्लावर के पास से। और ये नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट, एक मीठा सा जूस होता है। हाँ, मतलब स्वीट जूस होता है जो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। अब ये जो फ्लावर का जो नेक्टर है ये कन्वर्ट किया जाता है किसके रूप में, हनी के रूप में। किसके रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ये हनी के रूप में कन्वर्ट होगा और इसको स्टोर कर लिया जाएगा किसके अंदर, हीव्स के अंदर। हीव्स मतलब जो छत्ता है उसके अंदर इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये फ्लावर और इसका जो नेक्टर रहता है ये में भी अवेलेबल हो किसके अंदर, ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। मतलब कुछ ही समय के लिए ये प्रोड्यूस हो सकता है या फिर अवेलेबल हो सकता है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। जो प्लांट रहता है ना उसमें जो फ्लावर रहता है उसके अंदर ये जो नेक्टर है ये कुछ समय के लिए ही अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। तो जो बीज रहती है वो इसको क्या करती है, इस नेक्टर को स्टोर करके रख लेती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो ये बीज रहती है मतलब मधुमक्खियाँ रहती है वो इसे पूरे थ्रू आउट द ईयर चलाती है। हाँ, मतलब पूरे साल भर इनको चलाएगी। वो शहद लेके आएगी, ये जो नेक्टर है
वो लेके आएगी और अपने हीव्स में इसको स्टोर करेगी, उसको कन्वर्ट कर लेगी किस में, हनी में, और उसे साल भर चलाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डू एनिमल ईट, व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब एनिमल जो रहते हैं वो क्या खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनिमल जो है वो या तो प्लांट को खाएंगे या एनिमल को खाएंगे या दोनों को खा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि वो एनिमल जो सिर्फ किसको खाए, प्लांट को खाए, किसको खाए, सिर्फ प्लांट को खाए या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हर्बीवोरस बोलेंगे या हर्बीवोर्स बोलेंगे। वैसे ही अगर जो एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट को खाए उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे। और जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को खा जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ओमनिवोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स हैं। हाँ, हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, तो अगर हम देखें तो काऊ के अलावा और कौन आ सकता है, गोट, डियर, बफेलो, हॉर्स, ये सभी किसके अंदर आ सकते हैं, ये सभी हर्बीवोर्स के अंदर आ सकते हैं। वैसे ही कार्निवोर्स के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, लोयन, टाइगर, क्रोकोडाइल और शार्क। वैसे ही ओमनिवोर्स में कौन कौन आ सकते हैं, डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं वो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर दिए गए हैं। किनके हिसाब से सेपरेट किए गए हैं कि कौन क्या खाता है, एनिमल को खाते हैं या प्लांट को खाते हैं या दोनों को खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज होती है, ठीक है, वो होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जो रहते हैं वो डेड मटेरियल को खाया करते हैं। हाँ, और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो रहते हैं, जो डेड पार्ट रहते हैं, जिसे अब ना स्कैवेंजर्स खा रहे हैं तो उसे कौन खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। अब स्कैवेंजर्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकते हैं, एक तो हाइना और एक वल्चर। ये किसके एग्जाम्पल है, ये है स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल। फिर डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम बोल सकते हैं, जो जैसे कि बैक्टीरिया है वो क्या है, या फंगी है, ये क्या है, ये डिकम्पोजर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो भी डेड पार्ट रहते हैं, जिनको ना अब हाइना खाएगा ना वल्चर खाएंगे, मतलब कोई भी स्कैवेंजर्स नहीं खाएगा। तो कौन खाएगा, कौन खत्म करेगा उसको, डिकम्पोजर्स खत्म करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।